डिस्टेंस कवर किया। जब 4 मिनट हुए तो हमारी गाड़ी ने 4.8 डिस्टेंस कवर किया। जब 5 मिनट हुए तो हमारी गाड़ी ने 6.0 डिस्टेंस कवर किया। अब जब हमने ग्राफ की शक्ल से उसको एक्सप्लेन किया, हमने इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को टाइम हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमने उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सप्लेन किया, और जो डिस्टेंस है उसको हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हमारी टाइम ज़ीरो था तो हमारी बॉडी ज़ीरो पोजीशन पे ही थी, ठीक है, ये ज़ीरो है। जब हमारा टाइम ज़ीरो था तो हमारी बॉडी ज़ीरो पोजीशन पर थी। जब हमारा टाइम 1 था तो हमारी बॉडी 1.2 डिस्टेंस कवर किया था। जब हमारे 2 मिनट हुए तो हमारी बॉडी ने 2.4 डिस्टेंस कवर किया। जब हमारे 3 मिनट हुए तो हमारी बॉडी ने 3.6 डिस्टेंस कवर किया। जब हमारी 4 मिनट हुए तो हमारी बॉडी ने 4.8 डिस्टेंस कवर किया। जब हमारे 5 मिनट हुए तो बॉडी ने 6.0 डिस्टेंस कवर किया। अब ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, बिल्कुल इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो हमारी स्पीड जो इक्वल इंटरवल में इंक्रीज़ हो रही है, तो ये एक कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम इंटरवल में स्पीड हमारी क्या हो रही है, डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारी स्पीड कांस्टेंट है। आइए एक और ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं टाइम और डिस्टेंस को। हमारी बॉडी ज़ीरो टाइम में हमारी बॉडी ने ज़ीरो डिस्टेंस कवर किया। 1 पे ये डिस्टेंस कवर हुआ, 2 मिनट में ये डिस्टेंस कवर हुआ, 3 मिनट में ये डिस्टेंस कवर हुआ, 4 मिनट में ये डिस्टेंस कवर हुआ, 5 मिनट में ये 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब हमने अपनी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सप्लेन कर दिया और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सप्लेन किया। अब हमारी जो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में चेंज आ रही है, तो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। तो जब हमारी बॉडी ज़ीरो पर थी तो हमारी बॉडी ज़ीरो पोजीशन पे थी। जब हमारी बॉडी ने 1 मिनट हुए तो हमारी बॉडी ने 0.240 डिस्टेंस कवर किया। जब 2 मिनट हुए हमारी बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया, 0.960। जब 3 मिनट हुए तो हमारी बॉडी ने 2.160 डिस्टेंस कवर किया। जब 4 मिनट हुए तो हमारी बॉडी ने 3.840 डिस्टेंस कवर किया। जब 5 मिनट हुए तो हमारी बॉडी ने 6.00 डिस्टेंस कवर किया। तो एक कर्व लाइन बन जाती है, एक कर्व बनती है जो ये एक्सप्लेन कर रही है कि हमारी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जब डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो टाइम के लिहाज से डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए हमारी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। एक और ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारा टाइम है ज़ीरो और हमारी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। अब मिसाल के तौर पर हमने इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सप्लेन किया और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सप्लेन किया। अब हमारी जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही, वो सेम है। 1 पर भी सेम है, 1 पे भी 1.8 है, 2 पे भी 1.8 है, 3 पे भी 1.8 है, 4 पे भी 1.8 है, 5 पे भी 1.8 है। तो ये ग्राफ हमारा 0 पर भी 1.8 है। तो हमारा ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, यानी कोई मोशन नहीं हो रही, कोई हरकत नहीं हो रही। आइए एक और ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। टाइम हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, डिस्टेंस 0, 2.0, 3.1, 4.0, 4.6, 5.0। जब बॉडी ज़ीरो पोजीशन पे थी तो ज़ीरो पर थी हमारी बॉडी। तो जब 1 पे आई है तो हमारी बॉडी ने 2.0 डिस्टेंस कवर किया। जब 2 पे आई है तो हमारी बॉडी ने 3.1 डिस्टेंस कवर किया। जब 3 पे थी तो 4.0 डिस्टेंस कवर किया। जब 4 पे थी तो 4.6 डिस्टेंस कवर किया। 5 पे थी तो 5.6 डिस्टेंस कवर किया। अब हमारी जो कर्व है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, हमारा डिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है टाइम के लिहाज से, तो हमारी स्पीड भी डिक्रीज़ हो रही होगी। ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्रेडियंट उस चीज़ को कहते हैं कि एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है तो हमारे वाई एक्सिस की वैल्यू में भी फ़र्क आएगा। ग्रेडियंट चेंजिंग को बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ये हमारा टाइम ग्राफ है। हमने कोई भी टी की वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। टी की वैल्यू जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमारी, उसकी 2 वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है, तो वो T1 और T2 सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा जो डिस्टेंस है हमने उसकी 2 वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। अब हमारा T1 कौन से पोजीशन पे थी, हमने वहाँ तक लाइन ड्रा कर लेनी है। T2 कौन सी पोजीशन तक थी, उधर तक लाइन ड्रा कर लेनी है। फिर हमने
इस तरह की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारा S2 माइनस S1 है, ये डिफरेंस बिटवीन टू डिस्टेंस, और T2 माइनस T2 ये डिफरेंस बिटवीन टू टाइम। अब हमारी जो कवर्ड इन दिस टाइम इंटरवल इज डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम इंटरवल इज S2 माइनस S1, टाइम टेकन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T। तो द स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज मेजर ऑफ टेंजेंट ऑफ द ट्राइंगल RPQ। तो ये ट्राइंगल RPQ है, ये टेंजेंट है। टेंजेंट लाइन किसी स्लोप को बोलते हैं। इज अ मेजर ऑफ द टेंजेंट ऑफ द ट्राइंगल RPQ। स्लोप इज इक्वल टू RQ ओवर PR। तो स्लोप इज इक्वल टू, तो हमारा RQ किसके इक्वल है? डिफरेंस बिटवीन टू डिस्टेंस पॉइंट। तो हमारा डिफरेंस बिटवीन टू डिस्टेंस पॉइंट, हमारा RP किसके इक्वल है? डिफरेंस बिटवीन टाइम, डिफरेंस बिटवीन टू टाइम्स। तो T2 माइनस T1 S ओवर T। तो ये किसके इक्वल होता है? एवरेज स्पीड के। द ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। जो भी ग्रेडियंट होगा वो एवरेज स्पीड के इक्वल होगा।